हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारे नए क्लास में। बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का आज हमारा पहला क्लास है। इससे पहले क्लास में हमने आपको पूरा डिटेल में इसका सिलेबस बता दिया था। तो जो बच्चे यहाँ पर नए जुड़े हुए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इससे पहले केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस बताया जा चुका है। बता देते हैं आपको, कुल मिलाकर 8 यूनिट है। 8 में से आज हम पहली यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इसके टाइप क्या है, कितने वर्गों में बांटा गया है और सभी के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात आती है आखिरकार कार्बोहाइड्रेट है क्या। तो एक लाइन में आप याद रखिए कि जो भी चीज़ें सी एच और ओ से मिलकर, यानी ऐसे तत्व जो सी एच और ओ से मिलकर बने होते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। अभी देखिए, अभी लिखिएगा कुछ भी मत, जो भी हम अभी बता रहे हैं उसे समझते रहिए, क्योंकि लिखना है तो नोट्स तो हम आपको टेलीग्राम पर दे ही देंगे। वहां पर जाकर सर्च, अगर आपने नहीं ज्वाइन किए तो भाई ज्वाइन कर लीजिएगा, डेप्थ स्टडी नाम से सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा। तो वहां से जाकर आप लिख सकते हैं, छाप सकते हैं। लेकिन अभी काम क्या है, जो भी हम आपको समझा रहे हैं उसे समझते रहिए। ओके, तो सबसे पहली बात हमने आपको क्या बताई कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, ऐसे तत्व जिनमें सी होता है, एच होता है और ओ होता है। भाई अगर आपके पेपर मल्टीपल चॉइस हुए तो ये क्वेश्चन आना चाहिए, मतलब आता है पेपर में कि कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए सी होता है, एच होता है, ओ होता है। सी एच ओ यहाँ पर क्या है, सी भाई सी का मतलब है कार्बन। क्या मतलब है, कार्बन। एच का मतलब है हाइड्रोजन। एच का मतलब क्या है भाई, हाइड्रोजन है। ओ क्या है यहाँ पर, ओ है ऑक्सीजन। ठीक है, तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। यानी कि अगर कोई भी आपके घर में, जैसे कि बात करें, आप खाते होंगे चावल, तो चावल क्या है, चावल कार्बोहाइड्रेट है। तो चावल में यानी कि कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या है, इसमें कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा और ऑक्सीजन भी होगा। मतलब कि ऐसी वो सारी चीज़ें जितनी भी आपकी जो देखते हैं, वो सभी चीज़ें जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिसमें ये तीनों चीज़ें होती हैं, वो क्या कहलाता है, कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। तो इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी। अभी इसके बारे में हम आपको लिखवाएंगे भी तो भी वो समझ में आ जाएगा। अब इन्हें जो है वो 2 वर्गों में बांटा गया। कौन कौन से, एक होती है शुगर, एक होता है नॉन शुगर। इन 2 वर्गों में, इन्हें 2 वर्गों में बांटा गया है। हिंदी में बताएं तो इंटर में आपने पढ़ा होगा, शुगर को कहते हैं शर्कराएं। क्या कहते हैं, शर्कराएं। ठीक है, और आपने नॉन शुगर को बोलते हैं, आ लगा देंगे, आ शर्करा। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट टॉपिक है, ये आपने 12th में भी पढ़ा होगा। लेकिन अगर वहाँ पे डिटेल में आपने नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर बता देते हैं। तो पहली बात हमने आपको क्या बताई कि जो CHO से मिलकर यौगिक बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और इनका काम क्या होता है भाई, ये भी आपको पता होना चाहिए। काम क्या होता है, जो आपकी बॉडी में एनर्जी कहाँ से आती है भाई, कार्बोहाइड्रेट ही एनर्जी देता है। इसका मेन वर्क यही ही होता है, मुख्य कार्य कार्बोहाइड्रेट का यही होता है कि ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। अब इन्हें 2 वर्गों में बांटा गया है, एक शुगर और एक नॉन शुगर। शुगर क्या होता है, नॉन शुगर क्या होता है भाई, शुगर यानी कि शर्करा और नॉन शुगर मतलब कि शर्करा। अब बात करते हैं शुगर क्या होती है, मतलब शर्करा। शुगर कैसी होगी, ये खाने में मीठी होती है, रंगहीन, मतलब इसमें कोई भी कलर नहीं होता है, यानी कलरलेस होता है। और ये शुगर जो है वो कलरलेस होती है, मीठी होती है टेस्ट में, साथ में वाटर सॉल्यूबल होती है, मतलब कि इन्हें जल में हम घोल सकते हैं। इसी तरीके से अगर नॉन शुगर की बात करें तो ये इसकी क्या है, बिल्कुल अपोजिट है। नॉन शुगर क्या है, ये बिल्कुल टेस्टलेस होती है, मतलब कि इसमें कोई भी स्वाद नहीं होता है, स्वादहीन ये होती है। उसके बाद ये अगर बात करें यहाँ पर टेस्टलेस का मतलब, यहाँ पर ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पर अगर बात करें कि ये मीठी की, स्वीट की, तो स्वीट भी नहीं होगी। टेस्टलेस का मतलब है ना ही यहाँ पे नमकीन होगी ये, ना ही ये खट्टी मीठी, मतलब इसमें कोई भी स्वाद ही नहीं होगा। तो बस ये आपको याद रखना है नॉन शुगर के लिए। नॉन शुगर को भाई हम पॉलीसैकेराइड भी कहते हैं। ठीक है, अब पहले हम बात करेंगे शुगर की, उसके बाद हम चलेंगे टॉपिक नॉन शुगर पर। अब बात करा, हमने आपको बता दिया शुगर क्या होती है भाई, कलरलेस होती है, वाटर सॉल्यूबल होती है, साथ में स्वाद में मीठी भी होती है। और इनका अब क्या है, इस शुगर को 2 टाइप में बांट दिया गया है, एक है मोनोसैकेराइड और एक है अलिगोसैकेराइड। ठीक है, तो दोनों नाम आपने सुने ही होंगे, नहीं सुने हैं तो इतना तो लग ही रहा होगा कि हाँ हमने इंटर में कुछ ऐसा पढ़ा था। तो शुगर यानी शर्करा को 2 वर्गों में, 2 बांटों में बांटा गया है। एक का नाम है मोनोसैकेराइड, क्या नाम है, मोनोसैकेराइड। उसके बाद दूसरे का नाम है अलिगोसैकेराइड। अब इसकी क्या विशेषता है, कैसे पहचानेंगे, तो भाई मोनोसैकेराइड जो होते हैं ये भी स्वाद में मीठी होती है, यानी स्वीट होगी, साथ में ये भी जल में क्या हो जाती है, घुल जाती है। और ये क्या होती है, इसका जल अपघटन नहीं होता है। क्या होता है, जल अपघटन का मतलब होता है टूटना, तो इसका जल अपघटन नहीं होता है।
उसी बात अगर अलीगोसैकेराइड की बात करें तो भाई इसमें क्या होगा, ये क्या है, जल में इसका अपघटन नहीं होता है, लेकिन अलीगोसैकेराइड क्या है, इसमें मोनोसैकेराइड के 2 से 3 अणु पाए जाते हैं। कब, जब इनका जल अपघटन कराया जाता है। अब मोनोसैकेराइड के भी 2 टाइप है, मतलब अगर आप मोनोसैकेराइड के बारे में पढ़ेंगे तो ये भी 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है। मतलब या तो आप कह सकते हैं ये 2 तरीके की होते हैं मोनोसैकेराइड, एक इसमें आता है एल्डोज और एक आता है कीटोज। एल्डोज का मतलब है वो सैकेराइड जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाएगा, जैसे नाम में ही पता चल रहा है एल्डोज, क्या नाम है, एल्डोज, ठीक है। तो एल्डोज का मतलब क्या है, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाएगा। एल्डिहाइड ग्रुप का भैया जहां पर भी आपको CHO दिखता है तो वो क्या कहलाता है, एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। तो जिसमें भी ऐसे सैकेराइड जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाएगा तो वो कहलाएंगे एल्डोज। और कीटोज का मतलब है जिसमें कीटोन ग्रुप पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा, कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप को कैसे लिखते हैं, CO से लिखते हैं। तो ये अगर ये ग्रुप पाया जाता है तो वो क्या कहलाएंगे, कीटोज। अब देखिए यहाँ पर मल्टीपल चॉइस में एक और क्वेश्चन बन सकता है कि एल्डोज क्या है, मोनोसैकेराइड है, अलीगोसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है, क्या है। तो पता होना चाहिए एल्डोज क्या है, मोनोसैकेराइड है, कीटोज भी क्या है, मोनोसैकेराइड है, ठीक है। तो छोटे छोटे से क्वेश्चन है, बेसिक अभी हम आपको बता रहे हैं, ये याद रखिएगा। अगर आप याद रखें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो अगर आएंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, कुछ क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं, लेकिन हाँ अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन आप गलत मतलब तुक्का नहीं लगा कर आएंगे, ऐसा समझ लीजिए। तो तुक्के वाला काम तो करना ही नहीं है हमें यहाँ पर, क्योंकि हम अगर डिटेल में पढ़ाएंगे तो आप अच्छे से टिक भी लगा कर आएंगे। तो इतना समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये भी याद रखिए कि एल्डोज में एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है या उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है। हमने यहाँ पर पहचान लिख दी एल्डिहाइड ग्रुप की, क्या होती है, CHO होती है। इसी तरीके से कीटोज में कीटोन ग्रुप पाया जाता है, CO से लिखते हैं। और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एल्डोज का एग्जाम्पल हो जाएगा ग्लूकोज और कीटोज का एग्जाम्पल है फ्रक्टोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला भी 6-12-6 होता है, फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। तो इस फॉर्मूले को आप कैसे याद करेंगे, 6-12-6, ठीक है। CHO तो है ही, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट है तो CHO होगा ही, लेकिन यहाँ पर याद रखने का तरीका क्या है, 6-12-6, ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा। ऐसे फ्रक्टोज की बात करें तो सेम फॉर्मूला इसका भी यही होता है, बस डिफरेंस दोनों में इतना होता है कि इसमें ग्लूकोज में क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, और ये किसका प्रकार होता है, एल्डोज का, ठीक है। और फ्रक्टोज का क्या होता है, इसमें कीटोन ग्रुप पाया जाता है। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा, क्योंकि आपसे कोई पूछ सकता है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का फॉर्मूला जो होता है वो सेम होता है, लेकिन ऐसा मतलब फॉर्मूला सेम है फिर भी इसमें ऐसी कौन सी मतलब डिफरेंस क्या है इसमें। तो डिफरेंस के लिए आप एक पॉइंट याद रख सकते हैं कि इसमें ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है और फ्रक्टोज में क्या पाया जाता है, कीटोन ग्रुप। उसके बाद अगर हम बात करें अलीगोसैकेराइड की, तो अलीगोसैकेराइड हमने आपको बता दिया कि इसमें 2 से 3 अणु पाए जाते हैं मोनोसैकेराइड के, जब इनका जल अपघटन कराया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है, ये सारे अलीगोसैकेराइड के ही एग्जाम्पल हैं। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ऐसे ही आता है कि इनमें से कौन सा अलीगोसैकेराइड है। ऑप्शन लिखा हुआ है, सुक्रोज लिखा है, ग्लूकोज लिखा है, फ्रक्टोज लिखा है, माल्टोज लिखा है। तो तुरंत आप बताइएगा, अगर अलीगोसैकेराइड पूछा गया है, अगर इन तीनों में से कोई ऑप्शन में है तो आप उसी को टिक करेंगे। सुक्रोज का भाई नॉर्मली बेस पे बात करें तो इसे चीनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चीनी। इसका फॉर्मूला होता है 12-22-11, क्या याद करेंगे, 12-22-11, और CHO तो है ही। अब इसी तरीके से माल्टोज है, लैक्टोज है, ये भी अलीगोसैकेराइड के ही एग्जाम्पल है। अलीगोसैकेराइड को हम डाइसैकेराइड भी कहते हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि मिल्क में यानी दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो दूध में जो भाई है वो लैक्टोज पाया जाता है। तो ये तो पता होना चाहिए कि तभी हमने ब्रैकेट में लिख भी दिया कि दूध जो है मिल्क में लैक्टोज पाया जाता है, और लैक्टोज क्या है, अलीगोसैकेराइड का एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं, ये तो हमने पूरा इधर वाला चार्ट कंप्लीट कर दिया है। अब बात करते हैं नॉन शुगर की। ये सारा पार्ट जो था ये शुगर का था। शुगर जो होती है 2 टाइप की होती है, मोनोसैकेराइड, अलीगोसैकेराइड। फिर मोनोसैकेराइड को भी 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है, एक एल्डोज और एक कीटोज। एल्डोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, कीटोज में कीटोन ग्रुप होता है, और एक अगर हम बात करें ग्लूकोज हो जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप होता है इसमें, तो ये एल्डोज में आ जाएगा, और फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है तो ये कीटोज आ जाएगा। कैसे, इसके पूरा फॉर्मूला है। अभी जब हम आगे आपको इसका स्ट्रक्चर बनाकर दिखाएंगे तो फॉर्मूला सेम आएगा, बस स्ट्रक्चर में चेंज होता है। तो वो हम आपको आगे पढ़ाएंगे जब हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज को डिटेल में पढ़ाएंगे।
अब देखिए नॉन शुगर जिसको हम पॉलीसैकेराइड भी कहते हैं, देखिए मोनोसैकेराइड में इनका जल अपघटन नहीं होता है, अलीगोसैकेराइड में जल अपघटन कराते हैं तो 2 से 3 अणु मिल जाते हैं। अब बात आई है पॉलीसैकेराइड का, पॉली का भाई मतलब होता है बहुत ज़्यादा, बहु, तो यानी कि जहाँ पर मोनोसैकेराइड के कई सारे मतलब बहुत से अणु मिल जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, पॉलीसैकेराइड कहलाएगा, या इसी को नॉन शुगर या अशर्करा भी बोलते हैं। तो समझ में आ गया, मोनोसैकेराइड में जल अपघटन नहीं होगा, अलीगोसैकेराइड में 2 से 3 अणु पाए जाते हैं जब इनका जल अपघटन कराया जाता है। किसके अणु हैं ये, भाई मोनोसैकेराइड के अणु हैं। उसके बाद जब बात करेंगे पॉलीसैकेराइड की तो इसमें बहुत सारे मोनोसैकेराइड के अणु पाए जाते हैं जब इनका जल अपघटन कराया जाता है। पॉलीसैकेराइड का मेन फॉर्मूला आप याद रखें 6-10-5 होता है। क्या होता है, 6-10-5 होल ऑफ क्या हो जाता है n, और ये फॉर्मूला भाई इंसुलिन का भी है, तो याद रखिएगा ये क्या है, पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड के टाइप की बात एग्जांपल हो जाएंगे, स्टार्च है, सेल्यूलोज है, ग्लाइकोजन है, ये सारे क्या है, पॉलीसैकेराइड है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, बताइए इनमें से कौन सा पॉलीसैकेराइड है। ऑप्शन आपको दे रखे होंगे, स्टार्च होगा, ग्लूकोज होगा, फ्रक्टोज होगा, माल्टोज होगा, तो आप टिक कर देंगे स्टार्च। ठीक है, तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है जो हमने आपको बता दिए। अब कुछ और है तो वो भी आप जान लीजिए। यहाँ पर वही सारी चीज़ें हमने लिखी हैं कि कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, ये CHO से मिलकर बने होते हैं। अगर आप नाम में ही देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट 2 शब्दों से ये मिलकर बना हुआ है, यानी कि जिसमें कार्बन भी होगा और पानी, हाइड्रेट का मतलब पानी से होता है, तो ये दोनों से मिलकर बना है, कार्बन का हाइड्रेट तो तभी कार्बोहाइड्रेट है, CHO से मिलकर बना होगा। आगे क्या लिखा है कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 होता है। भाई ये कैसे आ गया, तो देखिए हम अगर ये फॉर्मूला लिखे 6-12-6, मतलब ये हमने ग्लूकोज लिखा है, इसको कैंसिल करेंगे तो 6 कम 6 और 6 दूनी 12, कितना रेशियो आया, 2:1। ये किसके बीच रेशियो है, भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच रेशियो कितना आया, 2:1। ठीक है, तो याद रखिएगा, उल्टा मत करिएगा, ये नहीं लिखा हुआ है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना आता है, 2:1। कोई भी आप कार्बोहाइड्रेट ले लीजिए, उसका रेशियो यही आता है। जनरल इसका फॉर्मूला, हाँ ये भी आता है, मल्टीपल चॉइस में बन सकता है क्वेश्चन कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का। तो जनरल फॉर्मूला यानी सामान्य सूत्र होता है CxH2O की होल ऑफ Y, मतलब H2O साथ में रहेगा और C कार्बन अलग रहेगा, तो ये इसका जनरल फॉर्मूला आता है। एग्जाम्पल हमने आपको बता दिए, ये है ग्लूकोज, फिर लिखा हुआ है फॉर्मूला सुक्रोज का, और ये इंसुलिन एटसेट्रा कई होते हैं। उसके बाद लिखा है बट इन तथ्यों के आधार पर बहुत सी कमियां पाई गई, इसलिए आजकल पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोज या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। भाई ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कार्बोहाइड्रेट का नाम पूछा जाता है पूरा, तो याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या आ जाएगा, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोज, यानी अगर CO ग्रुप होगा उसमें तो वो कीटोज लग जाएगा, लेकिन अगर CHO ग्रुप होगा, एल्डिहाइड ग्रुप होगा, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज हो जाएगा। इसका मेन काम क्या होता है, ऊर्जा प्रदान करना यानी एनर्जी देना, और हमारी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो डायबिटीज़ रोग हो जाता है। ये भी याद रखें कि डायबिटीज़ रोग कैसे होता है कि जब ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएगा बॉडी में तब डायबिटीज़ हो जाता है, जिसे हम हिंदी में मधुमेह भी कहते हैं। उसके बाद ग्लूकोज का फॉर्मेशन मतलब बनता कैसे ग्लूकोज है, तो वो इंसुलिन की हेल्प से होता है। इंसुलिन की हेल्प से ग्लूकोज आपकी बॉडी में बनता है, और डायबिटीज़ होने पर बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है। भाई थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, जैसे कि अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हो गया है, ग्लूकोज का मतलब है मीठापन ज़्यादा हो गया है, भैया मीठा तो होता ही है ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में हो गई है तो डायबिटीज़ हो जाएगी। डायबिटीज़ जब हो जाएगी तब क्या होगा, तो इंसुलिन की भाई कमी हो जाएगी। कैसे कमी होगी, क्योंकि साफ साफ हमने आपको भी बताया कि ग्लूकोज कैसे बनेगा, इंसुलिन की हेल्प से बनेगा, और इंसुलिन की हेल्प से जब ग्लूकोज बनता है तब जब डायबिटीज़ होगी तो जे इसके पास जाएगा ना तो इंसुलिन कम होता चला जाएगा ना, तो इसीलिए इंसुलिन की कमी हो जाती है कब, जब डायबिटीज़ रोग हो जाता है। और यहाँ पर कुछ हमने रूप लिख रखे हैं कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल, जैसे चावल है, गेहूँ है, गन्ना है, मक्का है, और भी कई सारी चीज़ें हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अब हम बात करते हैं, ये भी बता देते हैं नाम कैसे आया, पूरा हमने डिटेल में बता दिया है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है पूरा डिटेल में बता दिया। अगले क्लास में जब हम मिलेंगे तो इसके टाइप, जैसे कि अपने आपको ग्लूकोज के बारे में बताया, फ्रक्टोज बताया, सुक्रोज बताया, ये अपने आप में अलग अलग कंपाउंड है, इन्हें हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं ताकि आप भूलें ना कि
पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोज या पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डोज क्या है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम आपको अगले क्लास में ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाकर दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बताएंगे तो थोड़ा सा क्लास लंबा भी होता चला जा रहा है। फिलहाल हम फ्रक्टोज और ग्लूकोज का आपको फॉर्मूला पूरा स्ट्रक्चर जो होता है, क्योंकि फॉर्मूले तो दोनों के सेम होते हैं, 6 12 6 होगा, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। तो स्ट्रक्चर अलग अलग होगा तभी इनका नाम भी अलग अलग हो जाता है। बताया हमने आपको कि फ्रक्टोज में कौन सा ग्रुप होता है, कीटोन ग्रुप होता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। उसके बाद इसमें कौन सा होता है, ग्लूकोज में CHO होता है, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप, तो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डोज होता है। तो इस तरीके से नाम आप इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। याद करने को तो आप रटने को कुछ भी रट सकते हैं, लेकिन आखिरकार ये नाम बनाया कैसे गया। IUPAC में आप बनाते हैं ना, नाम लिखना सीखते हैं, तो ये नाम कैसे आया, तो जब हम कल की क्लास में आपको ग्लूकोज पढ़ाएंगे तो वहाँ पर हम आपको डिटेल में बता देंगे किस तरीके से इस नाम को लाया गया। फिलहाल ऑब्जेक्टिव के बेस पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे भी मत छोड़िएगा। और जितना हमने आपको पढ़ा दिया है इससे कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं तो 10 ऑब्जेक्टिव जो है बहुत आराम से बन जाएंगे। हम आपको PDF देंगे जब ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं कि बताइए अलीगोसैकेराइड इनमें से कौन सा है, मोनोसैकेराइड कौन सा है, पॉलीसैकेराइड कौन सा, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। हम आपको बता रहे हैं लगभग इसमें से 10 क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाएंगे, हमने आपको आज के क्लास में भी बता दिया। तो इस क्लास में इतनी रखते हैं, आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। इसकी PDF हम अभी जो नोट्स हैं वो डाल देंगे टेलीग्राम पर, तो वहाँ भी जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। कैसी लगी बताइएगा कमेंट करके, साथ में अगर कोई आपको डाउट है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। अगले क्लास में मिलेंगे ग्लूकोज के संग, जैसे आप मिलते हैं 3 बजे, आपको ये वीडियो मिली होगी, कल मिलते हैं दोपहर के 3 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय